अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल मीडिया से मैं हूं मार इमरान और आज हमारे साथ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह मौजूद हैं। हम उनसे प्रोसिक्यूशन के हवाले से जानेंगे कि किस तरह से मुल्ज़मान को के गिर्द जिस तरह से आइन में तब्दीली हुई और शिकंजा कस दिया गया, उस तरह से प्रोसिक्यूशन ने अपने किस तरह से एक्टिव ज़्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने टाइम दिया। क्या समझते हैं कि पहले की प्रोसिक्यूशन और अब की प्रोसिक्यूशन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो ये मार साहब, सबसे पहले तो मैं आपका उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो आपने प्रीवियसली जब मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, क्योंकि आप पहले दिन से ये सानिया ज़ारा केस को टेकअप किए हुए हैं। तो आपका एक बहुत सवालिया निशान था कि आज सिस्टम सानिया ज़ारा के उस वालिद को इंसाफ दिला सकेगा। तो मैंने आपको यकीन दहानी कराई थी कि इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब सानिया ज़ारा के इस वालिद को इंसाफ मिलता हुआ नहीं बल्कि दिखता हुआ, मिलने के साथ साथ दिखता हुआ नज़र आएगा। तो आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया है ऐसे ही कि आपके सामने सानिया ज़ारा कत्ल केस के अंदर मुल्ज़मान को सज़ाए मौत जो है वो मिली है। तो दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बड़ी जो चेंज मैंने देखी है उसका क्रेडिट ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके नोटिस पे हमने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट कवर किए हैं कि 4,70,000 चलान जो साल से पेंडिंग थे, जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के नोटिस पे आईजीपी ने और पीजीपी ने बैठ के वो चलान ढूंढवाए, वो अदालतों में। देखें, इंसाफ तभी मुयस्सर आएगा जब अदालतों में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरे तरीके से इन्फोर्स किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस क्रेडिट के बाद जो एक विल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या समझते हैं, सानिया ज़ारा का केस यहीं पे ख़त्म हो गया या इसको आगे? मैं समझता हूँ कि सानिया ज़ारा केस अभी एक स्टेज जो है जिसको हम सेशन ट्रायल स्टेज कहते हैं वो कवर हुई है। अब इसके बाद मुल्ज़मान ने अपनी अपील जो है वो हाई कोर्ट में की हैं। अब हमें इसको हाई कोर्ट में देखना है, उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट में देखना है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, सानिया ज़ारा तो एक अब केस है जिसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन हम पंजाब की हर बेटी का पूरे तरीके से ना सिर्फ उसकी हिफाजत करेंगे, हर उस बच्चे की हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारी वर्दी सीएम की ये स्टेटमेंट कि ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है। तो ये उस विल की तरफ निशानदेही करती है कि आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कि आपने स्टेट ने वनरेबल्स का, ख़वातीन और बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना है। हालांकि तमाम सिटीज़न की इक्वल राइट्स हैं, लेकिन इनको बीइंग वनरेबल हमें ज़्यादा इनका ख्याल करना है। और महर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस दिन हमारी कोई बेटी, कोई माँ रात के पिछले पहर भी अकेले सफ़र करेगी तो उसके जहन के अंदर ये क्लियरेंस होगी कि उसको वो ये माशरा अब क्राइम फ्री हो चुका है और उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई क्राइम नहीं होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस राह पर गामजन हैं। डिपार्टमेंट पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। पुलिस प्रोसिक्यूशन की कोऑपरेशन जो आज है वो पिछले 30 साल का सर्वे करवा लें आप, नहीं थी। बहुत अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने के लिए क्या जिद्दत लाई जा रही है? प्रोसिक्यूशन में क्या तब्दीलियां आ रही हैं और क्या चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का मैकेनिज़्म अब आगे क्या हो? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जिन फ्लॉज की वजह से मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देते वो बरी होते हैं। अब हमने जब इंटीग्रेशन की है, पुलिस का पोल काम प्रोसिक्यूशन के CFMS और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ हमने इंटीग्रेशन की है कि वेरी फर्स्ट डे आप घर बैठे आपको पता चल जाता है कि आपने जो FIR के लिए एप्लीकेशन दी थी, ये FIR दर्ज हो गई है, फ़लाँ शख्स इसकी तफ्तीश कर रहा है, कब ये प्रोसिक्यूशन के पास आया, कब प्रोसिक्यूशन ने स्क्रूटनी की, कब ये अदालत में गया, कब फर्द जुर्म लगा। तो ये एक डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ अमल है जो डिपार्टमेंट्स की इंटर कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के लिए किया जा रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को इंसाफ की फराहमी यकीनी होती दिखाई दे रही है। और आपको बहुत जल्द ये नज़र आएगा कि अगर आप अदालत नहीं भी जाएंगे तो आप घर बैठे भी अपना केस लड़ सकते हैं। शाह जी, हमेशा यही देखा जाता है कि जब भी कोई केस जब तक हाई प्रोफाइल नहीं बनता तब तक तमाम डिपार्टमेंट्स मुतहरिक नज़र नहीं आते। CM पंजाब अगर कोई उस केस के हवाले से बयान देगी या कोई वीडियो वायरल होगी तो उस केस को ज़्यादा टेकअप किया जाता है और आम केसेस और एक ख़ास केस में फ़र्क रखा जाता है। तो इस फ़र्क को कैसे ख़त्म? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने आम और ख़ास का फ़र्क ख़त्म कर दिया।
छोटी सी बात मैं करता हूँ, इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास व्हाट मीन्स बाय द हाई प्रोफाइल केस, क्या उसका मतलब है? इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि जुर्म की संगीनी को देखना है कि एक तगड़ा आदमी तो अपना केस लड़ लेगा, हमने केस लड़ना है एक कमज़ोर का, एक माड़े बंदे का जिसके साथ ज्यादती हुई और सिस्टम उसका साथ नहीं देता था। अब मैं एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मार साहब, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त सबसे अहम बात ये नहीं है कि किसने क्या देखा या मीडिया ने क्या दिखाया, ये सारी दुनिया में है। मीडिया हाइप की वजह से केसेस टेकअप होते हैं, लेकिन जो हमारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं उन केसेस का मेरिट ये नहीं है कि सीएम ने देख लिया है या सीएम ने नोटिस, हमने जीबीवी ट्रैकर इंट्रोड्यूस किया है। इसको कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस का, कि हमने ट्रैकर बना दिया है कि जब एफआईआर दर्ज होती हैं तो हमारे पास वो ट्रैक करके लाता है कि मैं आज आपको बता सकता हूँ कि मुल्तान में आज जीबीवी कितने केसेस हुए। हम उनको टेकअप करते हैं। मैं खुद लाइन ऑफ इंक्वायरी देता हूँ क्योंकि हमारा प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट प्रोवाइड करता है कि पीजी पंजाब पूरे पंजाब के किसी केस को भी टेकअप कर सकता है, तो वो मैं अपना इख्तियार बरतता हूँ। मैं उसको लाइन ऑफ इंक्वायरी पहले दिन देता हूँ कि दीज आर दी लाइन्स। क्या लाइन हम क्या देते हैं कि आपने जॉइंट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करानी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको कहती है कि ये गलत है। आपने विटनेसेस के बयान डिले से नहीं लिखने। आपने अगर सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किया, ये कैमरा लगा हुआ है, अगर ये आपने इकट्ठा किया है तो इश्तियाक मिर्जा केस जो एपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है उस केस में एसओपीज बना दिए हैं कि आपने डीवीआर भी भिजवाना है पीएफएस से, आपने उसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से पीएफएसए की रिपोर्ट लेनी है। तो जब वो आईओज नहीं लेते और एंड ऑफ द डे हमारा केस अदालत में आके इस बात पे पिट जाता है कि एविडेंस मौजूद है लेकिन पीएफएसए का वो एसओपी नहीं किया गया, तो ये आज पहले दिन हमारे प्रोसिक्यूटर्स आईओज को एक लाइन ऑफ इंक्वायरी देते हैं और आईओज आर ड्यूटी बाउंड। अब ये मैं आपके सामने रखता हूँ बिहाड़ी वाला केस, आप उसको उठा के देखें कि जिशान जो कत्ल हुआ एडवोकेट, पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जब वो क्रॉस वर्शन हुआ तो मैंने लाइन ऑफ इंक्वायरी दी कि इसके अंदर कस्टोडियल डेथ के तहत इसको ट्रांसपोज करें कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार सिर्फ एफआईए के पास है। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो फैसला जो डीपीओ विहाड़ी का ऑर्डर है जिसने बीच में लिखा कि प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की तरफ से ये लाइन ऑफ इंक्वायरी आई है और इस डायरेक्शन के तहत इसको कंप्लाई विद करते हुए मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं टू एफआईए। तो ये एक नया मैकेनिज्म है जो आपको मेरे दौर से पहले नजर नहीं शाह जी, क्या समझते हैं कि वो जिशान डुड्डी का मर्डर जो कस्टोडियल टॉर्चर था या सीधा मर्डर था, क्या एफआईए में जाना चाहिए था या एटीसी कोर्ट का? मैंने तो उसमें मार साहब लाइन ऑफ इंक्वायरी दी है। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि कस्टोडियल डेथ का मतलब ये है कि अगर कोई अंडर कस्टडी है तो वही कस्टोडियल डेथ है। नहीं, उसमें डेफिनेशन डिफरेंट। अगर आप एक नाके पे जा रहे हैं, आपको पुलिस ने कहा रुक जाओ, आप नहीं रुके, आप जान लगे पुलिस ने पीछे फायर मार दिया, ये भी कस्टोडियल डेथ में आता है जो एक आम आदमी को शायद नहीं पता। तो हमने उसको ट्रांसफर मेरी ओपिनियन पे हुआ है, मेरी डायरेक्शन पे हुआ है। तो बिल्कुल ये जो केसेस हैं इसमें इख्तियार एफआईए के पास है और एफआईए को ही इन्वेस्टिगेट। हुकूमत का एक नई लाइन दी गई है कि जो मंशियात फरोश हैं हाफ फ्राई और फुल फ्राई हो रहे हैं। क्या जिशान डुड्डी या हाई प्रोफाइल के हट के भी आम लोगों के केसेस भी प्रोसिक्यूशन उसको टेकअप हमारे पास टेकअप करे? मैं आपको सीरीज ऑफ केसेस बता सकता हूँ, मैं सीरीज ऑफ लाइन ऑफ इंक्वायरी आपको पंजाब में दे सकता हूँ कि जो हमने केसेस में दिया है और उसके अंदर केसेस ट्रांसफ़र हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि मिस्टर जस्टिस अलीजा बाजवा साहब की जजमेंट, मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की जजमेंट आप उठा के देख लीजिए। सुरैया बीबी केस आया, उसके बाद काजी केस आया, अब इसमें तो फुल बेंच बन चुका है और फुल बेंच हेडेड बाय मिस्टर जस्टिस फारूक हैदर साहब टेकअप किए हुए हैं कि इस चीज़ का फैसला हो रहा है कि ये कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर एक्ट 2022 के तहत इन केसेस ने इन्वेस्टिगेट हो। छोटे बच्चों पे एफआईआर और करैक्टर सर्टिफिकेट के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और मुल्तान का बन गया लेकिन अभी तक डिलीट नहीं हो रहा। बड़ी सख्ती से मेरा इस पे स्टैंस रहा है कि क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड पुलिस को अपने पास रखना चाहिए। सिर्फ एफआईआर में नाम आने से किसी का कैरियर ख़राब नहीं होना चाहिए। हम पूरे तरीके से हाई कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने खड़े होकर ये स्टांस लिया है कि पुलिस को जब तक कोई कन्विक्टेड ना हो उस वक्त तक उसके करैक्टर पे असैसिनेट करने का कोई इख्तियार नहीं। अच्छा सर, आखिरी बात मेरी ये है कि प्रोसिक्यूशन हमेशा हर अव्वल दस्ते के तौर पे हर केस में किरदार अदा कर रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम साउथ पंजाब की बात करें, मुल्तान और दीगर शहरों की पंजाब की, तो उनके अपने दफातर नहीं है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन को कैसे, जब तक प्रोसिक्यूशन खुद मुख्तार नहीं होगी, जब तक सहूलियात नहीं होंगी, तो वो कैसे किसी का केस देखें। अभी इस वक्त इस बात पर मैंने वर्दी CM साहबा से रिक्वेस्ट भी की है, हमारी समरी भी गई है
कि प्रोसिक्यूटर्स के लिए इनके जो सर्विस रूल्स का फुकदान है उसकी बेटरमेंट होनी चाहिए। इनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। इनके पास व्हीकल्स नहीं हैं, इनको व्हीकल मिलने चाहिए। इनके पास बैठने की साफ़ सुथरी जगह नहीं है, इनको वो फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए। और मुझे सीएम पंजाब का अगर आप टेन्योर देखें तो जिस खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पंजाब को चलाना शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि हमारी भेजी की समरी जो है ना सिर्फ एक्सेप्ट होगी, कैबिनेट से अप्रूव होगी और जल्दी आपको प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करता है। जिन लोगों का इंसाफ से अदालतों से एतमाद उठ रहा था उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप सिटीज़न हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है, तो आपको अपने इदारों पे फ़ख्र करना चाहिए। ये सिस्टम ना सिर्फ इंसाफ की फराहमी करेगा बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखेगा भी। और इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़मान के गिर्द इस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है कि वो खुद ब खुद क्राइम से अपनी जान छुड़ाएंगे। और अभी आपको नज़र आ रहा है कि अदालतों से होने वाला इंसाफ, अभी ये सानिया दारा केस आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल है। बहुत शुक्रिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फराद अली शाह बता रहे थे कि जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो पुरइत्मीनान रहें, अदालतों में अब जल्द इंसाफ होगा। और इस हवाले से जल्द इंसाफ के हवाले से तमाम तकाजे पूरे भी किए जा रहे हैं और सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया गया है। इसलिए जो है इंसाफ के जो मतलाशी हैं अब उनको घर पर जाके इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे साथ ही रहिएगा।